होगी, फांसी होगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते गुस्से के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। वहीं एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको पैरों तले जमीन हिला देगा, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है, जिसके बेटे का एक्सीडेंट उस रात हो गया था और उस रात वह अपने बेटे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। उस रात उसने ऐसा क्या देखा कि वह उस दिन डॉक्टरों से भिड़ गई, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे वो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में हर दिन कुछ चौंकाने वाले खुलासे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बेटी की डायरी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए और आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन से सीबीआई को जो सबूत मिले हैं वो आपका खून खौला देंगे। संजय रॉय बार बार अपने बयान जरूर बदल रहे हैं, लेकिन सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं जिससे इस केस को सुलझाना आसान हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि संजय रॉय ने अकेले ही ये घिनौना काम किया है या फिर अस्पताल में कोई और भी था जो उस रात संजय की मदद कर रहा था। हम आपको एक एक करके इन अहम खुलासों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम उस भावनात्मक जिक्र करेंगे जो डॉक्टर बेटी की मां ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के मौके पर लिखा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बेटी की मां और पूरा भारत चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। इस पर डॉक्टर बेटी की मां ने भी ये भावुक खत लिखा है। डॉक्टर बेटी की मां ने इस खत में लिखा है कि उनकी बेटी को पैसों की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्रियों की जरूरत थी जिसमें वह कई सारे मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेबल्स है कुछ अच्छे लोगों की चुप्पी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ पूरा देश डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये केस हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इस केस में जो चौंकाने वाले मोड़ सामने आए हैं उससे केस में काफी हद तक सुलझाने की संभावना नजर आ रही है। उस रात अपने बेटे को अस्पताल लेकर आई महिला के खुलासे से पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से कहानी को समझना होगा, क्योंकि अब पूरी कहानी बदल चुकी है। अब तक आपने जो भी सुना या देखा उसमें काफी लीपापोती हुई है। आइए जानते हैं सच क्या है। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह से एक के बाद एक अपराध की कड़ियां जिससे जुड़ती गई हैं, उसने न सिर्फ अपराध का सच बल्कि उससे संजय का कनेक्शन भी बिल्कुल साफ हो गया है। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और फिर अगले दिन उसकी खुद की गिरफ्तारी से पहले अब तक सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल फोन लोकेशन, सीडीआर और प्रत्यक्षदर्शियों से उनकी जो गतिविधियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। 9 अगस्त को डॉक्टर की हत्या की खबर मिलते ही कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने शुरू की। इस प्रयास में उन्होंने सेमिनार हॉल के पास कम से कम 15 लोग नजर आए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ भी की। चूंकि इनमें से किसी की भी हत्या से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने पुलिस के सवालों को सही जवाब दिया और शक के घेरे से बाहर आ गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर था, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद वह पुलिस बैराक में ही सोने चला गया था, वह भी नशे की हालत में, क्योंकि अब तक पुलिस मोटे तौर पर प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या की टाइमिंग का पता लगा चुकी थी। उन्होंने अपना ध्यान 8 और 9 अगस्त की रात को 3 से लेकर 4 बजे के बीच के सीसीटीवी फुटेज पर किया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय सेमिनार रूम के आसपास नजर आए। अब चूंकि संजय रॉय एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में उसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास जाते हुए नजर आए, इसलिए पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दिखाया। ये मरीज कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय के दोस्त सौरभ का भाई था। इस भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने संजय को देखते ही पहचान लिया और पुलिस को उसके बारे में सूचना दी। इस बीच शाम तक रात की हत्या का शिकार बने प्रशिक्षु डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से ये साफ हो गया था कि डॉक्टर की मौत डिनर के करीब 4 घंटे बाद हुई थी। क्योंकि डिनर का समय करीब 12 बजे का था, इसलिए ये भी साफ हो गया कि डॉक्टर की हत्या करीब 4 बजे की गई थी। दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए नजर आए। ऐसे में अन्य साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि इन मामलों में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। दोपहर में जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान की, उस समय तक पुलिस भी पकड़ से बाहर था। अब तक सौरभ को यह नहीं पता था कि पुलिस संजय की तलाश कर रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर लंच के लिए आमंत्रित किया। संजय भी रास्ते में ही था, तभी उसके भाई ने सौरभ को फोन कर सूचना दी कि अस्पताल में सेमिनार
सेमिनार रूम में डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले में पुलिस संजय की तलाश कर रही है। ये सुनकर सौरभ दंग रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच परोसा और ये भी बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ ये देखकर हैरान रह गया कि बिना किसी झिझक के संजय ने सिर्फ इतना कहा कि मैं देख लूंगा और बात को टाल दिया। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, बल्कि बैरक में पहुंचकर उसने फिर शराब पी और फिर वहीं सो गया। जब कोलकाता पुलिस उसे खोजते हुए पुलिस बैरक में पहुंची तो वह नशे में वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि पुलिस ने उसे फांसी पर लटकाने की भी गुहार लगाई। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं थी। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। दरअसल वह बड़े आराम से पूछताछ के दौरान सब कुछ कबूल कर रहा था और पुलिस को पूरा घटनाक्रम समझा रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो घटना से एक रात पहले उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह नगर निगम का कर्मचारी है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया था। वह अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दोपहर 1:30 बजे अस्पताल के रिसेप्शन पर गया था। वहां उसने पूछताछ की और उसकी भर्ती होने के बाद वह रात 10:30 बजे फिर अस्पताल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास आया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों मरीज को अस्पताल में छोड़कर बाहर निकल गए और शराब पी चुके संजय को सोनागाछी के अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के एक ही दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का निर्णय किया। चेतला साउथ कोलकाता में है और सोनागाछी से इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है। 8 और 9 अगस्त की रात को दोनों सोनागाछी से निकल बाइक से ही चेतला पहुंचे, लेकिन यहाँ भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया था, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि वह खड़े खड़े ही संजय ने उस रात अपनी प्रेमिका को फोन किया, उससे वीडियो कॉल पर बात भी की। हालांकि ये सब बातें सुनकर पुलिस को उसके जवाब पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक संजय रॉय के दिमाग में किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश पनपने लगी थी। इसलिए देह व्यापार के अड्डे पर पहुंचने के बाद भी उसने किसी से संबंध नहीं बनाए। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती, इसलिए उस रात नशे में होने के बावजूद संजय बाइक चलाता रहा। जब वे दोनों दो रेड लाइट एरिया में घूमने के बाद आरजीकर अस्पताल के पास पहुंचे तो संजय बैराक की तरफ जाने की बजाय अस्पताल की तरफ चला गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि वह बैराक की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वह जाएगा। रात के करीब 2 या 4 बजे थे। सौरभ ने बताया कि आरजीकर अस्पताल से एक रास्ता बैराक की तरफ भी जाता है, तो उसने सोचा कि शायद संजय उसी रास्ते से बैराक में जाएगा और पहुंचेगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि इसके बाद संजय रॉय कब बैराक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उसे अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए वह संजय को जगाने बैराक में पहुंचा तो वह गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश के बावजूद वह नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वह अकेले ही अस्पताल गया और वहां डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर डॉक्टरों से मिलने के बाद सौरभ ने संजय को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दरअसल वह संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा तब तक वह अपना लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजीकर में हुई घटना के बाद में बताया और कहा वह इस बारे में पता लगाए, क्योंकि संजय कई लोगों को जानता है। इस पर उसने कहा कि वह जांच कर रहा है। सौरभ के मुताबिक इसके बाद वह टॉयलेट जाने की बात कहकर वहां से फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय से कई बार अस्पताल चलने को कहा, लेकिन वह बार बार टालता रहा। आखिर में संजय ने वह दोस्त के साथ शराब पार्टी करने जा रहा है और उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। संजय आरजीकर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन घटना के अगले दिन 9 अगस्त को भी वह काफी सहज और खुश नजर आ रहा था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे पता चला कि पुलिस उस मामले में संजय को गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया, लेकिन संजय ने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि जब वे सेमिनार हॉल में गए थे उस समय डॉक्टर बिट्टे की मौत हो चुकी थी और उनकी लाश वहां पड़ी हुई थी। यह देखकर वे डर गए और भाग गए। 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिया था। क्या उसके बयान से यूटर्न लेना यह दर्शाता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है, या फिर संजय रॉय को अब यह एहसास हो गया है कि वह बच नहीं सकते और इसलिए नई नई कहानियां ढूंढ रहे हैं। इस बीच सुकांत मजूमदार ने भी गुरुवार को संदीप घोष पर क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। सुकांत मजूमदार ने मीडिया के सामने एक दस्तावेज की कॉपी पेश की, जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया। ये सरकारी कागज एक आदेश था जिसे संदीप घोष ने घटना के अगले ही दिन जारी किया था। इस आदेश में सेमिनार हॉल में रिनोवेशन का जिक्र था। सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि यह आदेश जानबूझकर जारी किया गया था ताकि क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ की जाए। इस बीच डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने एक और खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि पुलिस ने उनके साथ देने के बजाय उन्हें पैसे ऑफर किए। डॉक्टर बिटिया की मां ने कहा कि जब मेरी बेटी का शव
रखा गया था तो पुलिस ने उसने हमसे पैसे की मांग की। इन आरोपों से मामलों में सस्पेंस और भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बेटी के माता पिता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। डॉक्टर बेटी के चाचा ने बताया कि पुलिस उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर भी कराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और कागज फाड़ दिया। न्याय की इस लड़ाई में हर नया मोड़ मामले को उलझा रहा है। हुगली के कौन नगर निवासी 28 वर्षीय विक्रम को शुक्रवार को गंभीर हालत में आरजी कर लाया गया। विक्रम की मां कविता भट्टाचार्य के मुताबिक बेटे का ट्रक एक्सीडेंट हुआ था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। काफी खून भी बह गया था। जब हम बेटे को आरजी कर अस्पताल लेकर आए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। महिला के आरोप पर आरजी कर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट में और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत नहीं हुई है। विक्रम को तुरंत ट्रॉमा केयर ले जाया जा रहा है। अब लोग यह भी कह रहे हैं कि यह घटना उसी समय की है जब डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी और लोग इस घटना को डॉक्टर बिटिया के केस से जोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ रही है और हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरा हिंदुस्तान मिलकर उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा।